गुड मॉर्निंग। पिछली कक्षा में हमने हाइड्रोडिक्टियोन कंप्लीट किया था। आज एक नया एल्गा है, उसका नाम है माइक्रोसिस्टिस। यह साइनोफाइसी क्लास का मेंबर है। माइक्रोसिस्टिस इसको क्लास साइनोफाइसी और फाइलम इसका साइनोफाइटा। साइनोफाइसी को मिक्सोफाइसी भी कहते हैं और इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। एब्रीविएटेड फॉर्म है इसका BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इस क्लास के जो मेंबर हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, यूनिसेल्युलर भी होते हैं और अनब्रांच्ड फिलामेंट के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। इनके सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक है, अर्थात न्यूक्लियस जो है वो इनडिस्टिंक्ट होता है। न्यूक्लियस के सराउंडेड जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इसलिए इसे प्रोकैरियोटिक में रखा गया है। इसमें सेल ऑर्गेनल जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सभी एब्सेंट रहते हैं। मियोटिक और माइटोटिक डिवीजन भी नहीं पाए जाते हैं, अर्थात समसूत्री विभाजन व अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं पाए जाते हैं। इनके सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है। इनके जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो इस प्रकार है: C-फाइकोसायनिन, C-फाइकोइरिथ्रिन, एलोफाइकोसायनिन विथ मिक्सोजेंथिन, मिक्सोजेंथोफिल, बीटा कैरोटीन एंड क्लोरोफिल ए। ये इनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है, इसलिए इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इस प्रकार से है: C-फाइकोसायनिन, C-फाइकोइरिथ्रिन। C-फाइकोसायनिन और C-फाइकोइरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए, तो इसलिए इनका कलर जो है ब्लू ग्रीन होता है, इसलिए इसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। इनमें फ्लैजिला या किसी भी प्रकार की मोटाइल सेल्स नहीं पाई जाती। ये पूर्ण रूप से नॉन मोटाइल क्लास है। कुछ अगर इसमें कोई लोकोमोशन होगा तो ग्लाइडिंग मूवमेंट की तरह लोकोमोशन होगा। इनका जो फूड रिजर्व है वो साइनोफाइसिन। साइनोफाइसिन तो प्रोटीन को कहते हैं और दूसरा प्रकार का स्टार्च है जिसे कहते हैं साइनोफाइसिन स्टार्च। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूर्ण रूप से एब्सेंट रहता है। फ्रिश ने इस साइनोफाइसी क्लास को 5 गणों में विभाजित किया। पहला ऑर्डर का नाम है क्रूकोकेलीज, इसमें था क्रूकोकस, और इसी क्रूकोकेलीज में क्रूकोकस के साथ माइक्रोसिस्टिस भी इसी ऑर्डर में रखा गया है। क्रूकोकेलीज यानी माइक्रोसिस्टिस का ऑर्डर आपको याद रखना है क्रूकोकेलीज, क्रूकोकेलीज, ठीक है ना। स्पेलिंग पे जरूर ध्यान रखना है, CHROO, क्रू हो गया, कोकेलीज COCCALES। ऑर्डर के अंत में एल जाता है, ALES, एल यानी सफिक्स जो है एल जाता है, तो क्रूकोकस आ गया इसमें। क्रूकोकस एल्गा के नाम से इस ऑर्डर का नाम रखा गया क्रूकोकेलीज। दूसरा ऑर्डर है केमीसाइफोनेलीज, केमीसाइफोनेलीज। इसमें एग्जाम्पल है डर्मोकार्पा, केमीसाइफोनेलीज। इसकी स्पेलिंग है CHAMAESIPHONALES। तीसरा ऑर्डर का नाम है प्लूरोकैप्सलीज, इसमें आता है प्लूरोकैप्सा। फोर्थ ऑर्डर का नाम है नोस्टोकेलीज, इसमें आता है नोस्टो। ऑर्डर 5 का नाम है स्टिगोनीमेटेलीज, स्टिगोनीमा। स्मिथ ने साइनोफाइसी क्लास को 3 ऑर्डर में विभाजित किया: क्रूकोकेलीज, केमीसाइफोनेलीज और होर्मोगोनेलीज। ऑर्डर है क्रूकोकेलीज, क्योंकि अब हमारा जो माइक्रोसिस्टिस है वो क्रूकोकेलीज ऑर्डर में रखा गया। तो क्रूकोकेलीज के जो लक्षण है वो इस प्रकार से हैं। इनके जो मेंबर होते हैं में भी यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय और मल्टी सेल्युलर, कॉलोनियल, एनक्लोज्ड इन म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स। रिप्रोडक्शन बाय सेल डिवीजन और बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ कॉलोनीज के द्वारा होता है। एंडोस्पोर्स प्रोड्यूस हो भी सकते हैं और नहीं भी होते हैं। इट हैज़ अ सिंगल फैमिली, क्रूकोकेसी, इसमें एक ही सिंगल फैमिली आती है क्रूकोकेसी। तो क्रूकोकेसी के जो डायग्नोस्टिक कैरेक्टर इस प्रकार है: मेंबर्स आर यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर फॉर्मिंग कॉलोनी, रिप्रोडक्शन बाय सेल डिवीजन। तो ये माइक्रोसिस्टिस आ गया। माइक्रोसिस्टिस की सिस्टमेटिक पोजीशन आपको बताइए, जैसे क्लास साइनोफाइसी, ऑर्डर क्रूकोकेलीज,
फैमिली क्रूकोकेसी, जीनस है माइक्रोसिस्टिस। माइक्रोसिस्टिस एक ग्रीक वर्ड है। माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, सिस्टिस का मीन्स होता है ब्लेडर, यानी स्मॉल ब्लेडर। ये कॉलोनियल फ्रेश वाटर एल्गा है, यानी फ्रेश वाटर में कॉलोनी के फॉर्म में ये पाया जाता है। इसकी 18 स्पीशीज पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है और सारी की सारी स्पीशीज फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में पाई जाती है। और ये जो एल्गा है ये वाटर ब्लूम को निर्मित करता है। वाटर ब्लूम मतलब जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये बहुत तेज़ी से फ्रेगमेंटेशन के थ्रू तेज़ी से डिवाइड होता है और पूरे के पूरे जो वाटर बॉडी है उसमें लग्जरियंटली ग्रो करता है, जिससे वहाँ पे जो लिविंग एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और यूट्रोफिकेशन कॉज करता है, जिससे धीरे धीरे वहाँ का जो एक्वेटिक एनिमल्स उसकी डेथ हो जाती है। और ये जो माइक्रोसिस्टिस है ये टॉक्सिन भी सिक्रेट करता है। उस टॉक्सिन से जो वहाँ पे उसमें एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं, फिश वगैरह हैं, वो भी उनकी भी डेथ हो जाती है। टॉक्सिन बहुत ही लीथल होते हैं। इनमें टॉक्सिन का नाम है माइक्रोसिस्टिन। इस माइक्रोसिस्टिन जो टॉक्सिन है ये सिक्रेट करता है। माइक्रोसिस्टिस की एक स्पीशीज है एरोजिनोसा, माइक्रोसिस्टिस एरोजिनोसा। ये टॉक्सिन सिक्रेट करता है जिससे जो है वो पानी पोर्टेबल नहीं हो पाता है। जैसे ही अगर मान लीजिए पॉन्ड है तो लेके, तो अगर उसमें ये टॉक्सिन है तो वो वाटर जो है बहुत ही स्पल्ड हो जाता है, पीने लायक नहीं। अगर पियेंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी, जो भी पिएगा उसकी डेथ हो जाएगी। इसी प्रकार एक माइक्रोसिस्टिस टॉक्सिका, टॉक्सिक होने के कारण इसका नाम ही टॉक्सिका रखा गया है और वेरी पॉइजनस है। और ये भी जो है भेड़ वगैरह या जो मवेशी वगैरह उनके डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो माइक्रोसिस्टिस एक स्मॉल ब्लेडर, इसका अर्थ है यूनानी शब्द से मिलकर के बना है। कॉलोनियल है, फ्रेश वाटर एल्गा है। 18 स्पीशीज इसकी पाई जाती है। सारी स्पीशीज फ्री फ्लोटिंग है, एक्सटेंसिव वाटर ब्लूम बनाती है। दिस एल्गा सिक्रेट्स पॉइजनस सब्सटेंसेस। दीज सब्सटेंसेस डिस्ट्रक्ट लीवर को ख़त्म कर देता है एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर। दूसरे जो एल्गी हैं, दूसरे प्रकार के एल्गी हैं, उनकी ग्रोथ को भी ये रोक देता है, मतलब खुद ही डोमिनेट रहता है। माइक्रोसिस्टिस एरोजिनोसा, एरोजिनोसा की स्पेलिंग देखिए, इसमें गलत थी तो मैंने सही करा, AERUGINOS, एरोजिनोसा। तो ये स्पेसीज आपको याद रखनी है। माइक्रोसिस्टिस एरोजिनोसा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ टॉक्सिन फास्ट डेथ फैक्टर विच इज टॉक्सिक टू मैनी एनिमल्स which drink water containing this alga. Microcystis toxica is very poisonous and is responsible for the death of thousands of sheep and cattle. Thallus का structure, thallus is in the form of colonies. Colonies are free floating and irregularly covered by colorless mucilaginous sheath. The colony contains large number of very small cells which are spherical, elongated, ellipsoidal and lack individual sheath. गैस वैक्यूल्स आर कॉमनली प्रेजेंट इन द कॉलोनी। इसकी कॉलोनी में गैस वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं, जिससे ये मतलब बायोनेसी प्रोवाइड करता है, यानी स्विमिंग में हेल्प मिलती है। ईच सेल हैज अ सेल वॉल, हर एक सेल में सेल वॉल होती है, सबसे आउटर जो वॉल है। एंड प्रोटोप्लाज्म विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू पेरिफेरल क्रोमेटोप्लाज्म एंड सेंट्रल पोर्शन कॉल्ड सेंट्रोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। द सेंट्रल बॉडी यानी सेंट्रोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। इंसिपिएंट मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ऐसा न्यूक्लियस जिसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, केवल जो है डीएनए मटेरियल नेकेड फॉर्म में पाया जाता है। तो ऐसे न्यूक्लियस को कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इसी रीजन के कारण इसको प्रोकैरियोटिक एल्गा कहते हैं। इसमें जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो दो में डिवाइड होता है। सेंट्रोप्लाज्म जो सेंटर में होता है उसी में डीएनए पाया जाता है, और चारों ओर क्रोमेटोप्लाज्म होता है जो पेरिफेरल होता है। इसमें जितने भी जो लेमिली वगैरह जो होते हैं ना वो पाए जाते हैं। प्लास्टिड तो होता ही नहीं है, लेमिली के अंदर ही जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं। इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो बताया कि रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही नहीं है, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन। और कुछ स्पीशीज है, एक स्पीशीज का नाम है माइक्रोसिस्टिस फ्लोस एक्वी। इसमें नैनोसाइट्स
के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। नैनोसाइट्स क्या होते हैं? एक मॉडिफाइड एंडोस्पोर्स है, मॉडिफाइड एंडोस्पोर्स है जो कि नेकेड प्रोटोप्लास्ट के द्वारा बनते हैं। नेकेड प्रोटोप्लास्ट में बहुत तेज़ी से रिपीटेड डिवीजन होगा, उससे कई सारे नैनोसाइट्स बनते हैं और फिर ये पेरेंट सेल के फटने के बाद ये नैनोसाइट्स बाहर आ जाते हैं विदाउट रेस्टिंग पीरियड, कोई रेस्टिंग पीरियड नहीं होगा और बाहर आकर के ये पुनः जो है नए माइक्रोसिस्टिस को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये मॉडिफाइड एंडोस्पोर्स है, लिखा नैनोसाइट्स मतलब मॉडिफाइड एंडोस्पोर्स। ये इसका कॉलोनी का डायग्राम है, माइक्रोसिस्टिस ये इसका स्ट्रक्चर है माइक्रोसिस्टिस का। ये देखिए ये पूरी कॉलोनी है और इसमें एक ये सेल्स दिखाई दिए छोटी छोटी और ये सेल प्रोकैरियोटिक हैं। बाहर का जो प्रोटोप्लाज्म उसे क्रोमेटोप्लाज्म कहते हैं। क्रोमेटोप्लाज्म इसलिए नाम दिया क्योंकि इसके अंदर लेमिली वगैरह कलर्ड पोर्शन है, कलर्ड क्रोमेटो मतलब कलर्ड पोर्शन है। सेंट्रोप्लाज्म जो बीच में जो पाया जाता है उसमें डीएनए पाया जाता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रोप्लाज्म। तो माइक्रोसिस्टिस आपके सिलेबस में दिया गया है। तो इसमें ये जो साइनोफाइटा है इसके भी आपको ये जो जनरल करेक्टर है याद रखना है कि साइनोफाइसी और मिक्सोफाइसी के जनरल करेक्टर। इसमें और डिटेल में आप जो बीएससी की बुक है उसमें डिटेल में दिया गया है। यहाँ पे शॉर्ट में मैंने समझा दिया आपको, डिटेल में मैं और इसके अंदर ऐड कर देता हूँ कि इसमें जो जनरल करेक्टर आएगा उसमें सबसे पहले तो बताना है कि भाई इनकी जो सेल है वो यूनिसेल्युलर होता है। इनका जो थैलस है क्रूकोकस आपको याद रखना है। कॉलोनियल में ग्लियोकेप्स आ जाएगा और कुछ सेल चेन के फॉर्म में होती है, ट्राइकोम्स बनाती है। ट्राइकोम्स में आता है ओसिलेटोरिया और साइटोनीमा, ओसिलेटोरिया और साइटोनीमा आता है। कुछ फिलामेंट भी पाए जाते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ट्राइकोम के चारों ओर अगर कोई शीट होती है तो उससे हम कहते हैं फिलामेंट। अगर मान लीजिए ट्राइकोम के चारों ओर कोई शीट नहीं है, फिलामेंट के चारों ओर कोई शीट नहीं है तो वो ट्राइकोम कहलाएगा। ईच ट्राइकोम ऑन जिलेटिनस शीट। फिलामेंट्स जो होते हैं अनब्रांच्ड फिलामेंट अगर पाया जाता है तो वो है एनाबिना, नोस्टॉक और लिंगविया। और कुछ फिलामेंट जो है वो शो करते हैं स्यूडो ब्रांचिंग, फोर्स ब्रांचिंग। तो इसमें एग्जांपल आएगा साइटोनीमा और टोलीपोथ्रिक्स। साइटोनीमा और टोलीपोथ्रिक्स दोनों ही जो है स्यूडो ब्रांचिंग शो करते हैं, इनका फिलामेंट स्यूडो ब्रांचिंग शो करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, साइटोनीमा और टोलीपोथ्रिक्स। साइटोनीमा की स्पेलिंग आप नोट कर लो, SCYTONEMA साइटोनीमा, ठीक है ना। दूसरा है टोलीपोथ्रिक्स, TOLYPOTHRIX टोलीपोथ्रिक्स, ठीक है ना। और सेल वाल में बता दिया म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। पिगमेंट मैंने आपको बताया, पिगमेंट जो है क्लोरोफिल ए होता है, C5 है, C5 है और ये जो है ब्लू ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसमें कोई प्लास्टिड नहीं पाया जाता, इसके बजाय इसमें जो है लेमिली पाई जाती है। लेमिली, ये जो लेमिली है इन्हीं को हम थाइलेकोइड्स कहते हैं और इसी के अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इनमें बताया कि किसी तरह का सील या फ्लैजेला नहीं होता है। ये पूर्ण रूप से जो है नॉन मोटाइल क्लास है, लेकिन कुछ एल्गा जो है, कुछ एल्गी ग्लाइडिंग और जर्की मूवमेंट शो करता है। और रिजर्व फूड मटेरियल मैंने बताया था प्रोटीन होता है। प्रोटीन को हम कहते हैं साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, ये तो है प्रोटीन। और स्टार्च का नाम है साइनोफाइसिन स्टार्च। और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर जो है स्पेशल प्रकार की सेल पाई जाती है, उससे हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का साइट होता है और ये पाया जाता है नोस्टॉक और साइटोनीमा के अंदर। इसमें रिप्रोडक्शन जो है वेजिटेटिव और असेक्सुअली पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूर्ण रूप से एब्सेंट होता है। सेक्स ऑर्गन्स, गैमिट्स एंड फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स पूर्ण रूप से नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट रहता है। सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन कुछ एल्गा में रिपोर्टेड किया गया, उसमें है एनाबिना, नोस्टॉक, सिलिंड्रोस्पर्मम। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेल डिवीजन के द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है और होर्मोगोनिया के द्वारा होता है। होर्मोगोनिया होते हैं जो ब्रोकन जो फिलामेंट होते हैं उसे हम कहते हैं होर्मोगोनिया।
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर्स होती है, उससे हम कहते हैं अकाइनिड्स, उसके द्वारा होता है। एंडोस्पोर्स के द्वारा होता है, एक्सोस्पोर्स के द्वारा होता है, और हेटेरोसिस्ट के द्वारा होता है, और नैनोसाइट्स के द्वारा होता है। नैनोसाइट्स अभी माइक्रोसिस्टिस में नैनोसाइट्स के द्वारा होता है, जिसे मॉडिफाइड एंडोस्पोर्स कहते हैं। तो इस प्रकार यह जनरल कैरेक्टर भी आपको याद रखना है, और साथ में माइक्रोसिस्टिस भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार ये माइक्रोसिस्टिस आज पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। थैंक यू।